हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और अभी तक हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो बेसिक से रूल्स से और उन पे हमने 3 से 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, जिसमें हमने उनकी पोजीशन निकाल ली थी और वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, अक्षर व्यवस्थीकरण वाले और अक्षर समूह वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और आज लास्ट टॉपिक बचता है और लास्ट टॉपिक के साथ हम इस चैप्टर क्लोज करेंगे। इसके बाद हमारा देखते हैं अगला चैप्टर क्या होता है। तो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट टॉपिक, जो है नियम निर्देश पर आधारित क्वेश्चन। जितने भी पेपर में आते हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन के जरिए ये सीखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पहला क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का, जो है 2014 का क्वेश्चन। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में दिया है अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छुटे हुए हैं और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है उन चारों में से जो एक नियम विशेष से छुटा हुआ होगा। ऐसा समूह लेटर का कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं आपके सामने कि हम किस टाइप से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई इसमें, तो आप इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही इसे टिक कर लोगे। तो लिख लेते हैं हम इसके ऑप्शन। जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपका, दिया है आर टी वी वाई जेड ए और सी। तो मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए इनकी पोजीशन लिख लेता हूँ। इनकी पोजीशन क्या होती है, इनकी पोजीशन होती है आर की 18, टी की 20, वी की 22, वाई की 25, जेड की 26, ए की 1, सी की 3। और मैंने आपको अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें मैंने पोजीशन से रिलेटिव सारी चीज़ें बताई है आपको पोजीशन आपको प्रैक्टिस से या फिर आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने इजोटी नाम का, इजोटी। ये जो 5-5 के गैप में ये जो इनका पोजीशन होती है ये होती है और हम इसे इसके जरिए इनकी पोजीशन, इनके बीच में आने वाले लेटर की पोजीशन निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको अभी तक बताया था। तो ये आप इतना डिटेल में मुझे बताने की लग नहीं रहा कि इतनी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें केवल पोजीशन लिखनी है और हमें केवल इसमें ये बताना है कि इनमें कौन सा एक समूह होगा जिसमें एक विशेष नियम लग रहा होगा। तो देख लेते हैं कि अगर हम देखें ये ऐसे क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी आते हैं, तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक है, इनका गैप कितना है 2 का, इनका गैप कितना है 2 का, इनका गैप कितना है 3 का। तो ये गैप बदल गया है, तो बदल गया है। तो आगे देखते हैं, इसमें ए का गैप है, इसमें भी कोई गैप नहीं है, ए का गैप है, क्योंकि हम जेड से ए और ए से जेड में हम एक ही का गैप लेते हैं क्योंकि वर्णमाला रोटेट होगी। तो इसी के साथ इसमें 2 का गैप है। तो ये कोई भी एक विशेष रूल बना नहीं। एक जो वर्ड है क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लेटर अक्षर हैं एक विशेष नियम अनुसार छूटे गए मतलब उनके बीच का गैप एक समान होना चाहिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, तो मतलब ए नहीं हो सकता। इसी टाइप से हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो आपको आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पूरे ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको इतने करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक बार सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने दिया है के एम ओ आर टी यू और डब्ल्यू। इसकी पोजीशन फिर से लिख लेते हैं। तो आपको मैं लिख के दे देता हूँ 11, 13, 15, 18, 20, 21 और 23। ये आपके सामने पोजीशन मैंने लिख ली है। इनका गैप देखते हैं, 2 का गैप है, 2 का गैप है, लेकिन यहाँ 3 का गैप आ गया। तो एक फिक्स गैप नहीं है, एक जैसा रूल नहीं लग रहा है, एक जैसा छूटे हुए अक्षर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो हम आगे चेक करेंगे नहीं, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आगे भी आप चेक कर लोगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें 3 है, इसमें 2 आएगा, इसमें
1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो इसमें कोई फिक्स गैप नहीं है, एक विशेष रूल नहीं लगा है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है एस यू डब्ल्यू वाई ए सी और ई। ये आपके सामने अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी चेक कर लेते हैं। एस को इसकी पोजीशन लिख लेंगे 19, 21, 23, 25, 1, 3 और 5। और इनका गैप देख लेते हैं एक बार। 2 का गैप है, 2 का है, 2 का है, प्लस 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 2 का गैप है, प्लस 2 का है, प्लस 2 का है, इसमें भी प्लस 2 का है। मैंने आपको बोला कि जब जेड ख़त्म हो जाता है तो वर्णमाला रिपीट होगी। यही हम कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है सॉल्व करने का तरीका। तो इसके बाद भी प्लस 2 है, इसके बाद भी प्लस 2। आप देख रहे होंगे इसमें एक विशेष जो नियम लग रहा है, प्लस 2 प्लस प्लस 2, हर एक अक्षर, हर एक लेटर एक नियत, एक विशेष रूल के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक फिक्स छूटे हुए अक्षर हैं इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आप डी भी चेक करोगे तो डी भी चेक, मैं आपको समझाने के लिए डी भी चेक कर लेता हूँ एक बार। अगर आपको ये लग रहा हो कि आप ऐसा क्वेश्चन हो सकता है डी में हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन आंसर सी है, ये पहले हम देख चुके हैं। अगर मैं इसके नीचे डी ऑप्शन को लिख लेता हूँ, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू जेड आई ओ वी, और इसकी पोजीशन लिख लेता हूँ। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 15, 23, 26, 9, 15 और 22। ये आपकी पोजीशन मैंने लिख ली है। अच्छा, इसके बीच में डी भी था। डी की पोजीशन क्या होगी? 4। ये आपके सामने आ गई। तो अगर इनका गैप देखा जाए, इनका गैप क्या होगा? इसका गैप हो जाएगा 8, इसका गैप हो जाएगा 3, इसका गैप क्या हो जाएगा? तो हमें एक बार, इसमें तो प्लस 8 हो रहा है, इसमें भी प्लस 3 हो रहा है, और इसके साथ ये आगे चलेगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके सामने प्लस 4, और ये आगे ये हो जाएगा प्लस 5, और ये प्लस 6, और ये प्लस 7। ये आपके सामने एक फिक्स जो गैप है वो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। तो उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समूह है, कौन सा जो वर्ड दिया होगा, जो ऑप्शन दिया होगा, वो अंग्रेजी के विपरीत वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित है, किस ऑप्शन में है। इतना क्वेश्चन है, और मुझे लग नहीं रहा है कि इसे बताने की भी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ, आपके लिए समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, क्या दिया है? SRQPU। बी ऑप्शन आपके सामने क्या दिया है? OPQSR। ऐसी सी ऑप्शन है PONML। डी ऑप्शन क्या है? PRTSQ। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और आपको निकालना है कि कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसे कौन से अक्षर हैं ऑप्शन में। तो आपको केवल मैं एक बेसिक सा एक रूल बता दूं, आप उल्टे में इसे पढ़िए। उल्टे में ये अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन सा सही है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में यू के बाद क्या आना चाहिए? VU, VWXYZ, लेकिन ये नहीं है
और अगर यहाँ से उल्टे क्रम में होगा तो यहाँ से उल्टे क्रम में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, आर, आर के बाद एस, क्यू, लेकिन ये 20 उल्टे क्रम में नहीं है, तो इसकी पोजीशन 18 होती है, 19, तब 17 आ गया, लेकिन ये आपको उल्टे क्रम में नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, तीसरा ऑप्शन में आपको दिया है PONML। तो अगर हम इसे यहाँ से पढ़ें तो ये उल्टा होगा, अगर इधर से पढ़ें तो हमें बताना है कि कौन सा विपरीत क्रम में है। तो हम, ये आपके सामने दिख रहा होगा LMNOP, तो ये आपके उल्टे क्रम में है, यहाँ से आपको उल्टा क्रम दिया है इसका PONML। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको जो लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड से उल्टा क्रम है और राइट साइड से इसका उल्टा क्रम आ रहा है LMNOP। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, और क्वेश्चन है यूपी बीएड का 2011 का क्वेश्चन आपके सामने दिया है। दो अक्षरों के बीच दो अक्षर छुटे हुए हैं। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको बताना है किस ऑप्शन में जो अक्षरों के बीच है वो दो दो अक्षर का गैप है, दो दो अक्षर छुटे हुए हैं, ये आपको बताना है। और ये इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, और पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, EFKMO। इनकी पोजीशन भी लिख लेते हैं, 5, 6, 11, 13 और 15। और आपको बताना है कि किस ऑप्शन में अक्षरों के बीच दो दो अक्षर छुटे हुए हैं, दो दो अक्षर का गैप है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 अक्षर का गैप नहीं है, तो ये पहले ही 2 अक्षरों के बीच के कोई अक्षर छुटा नहीं है, और कोई भी 2 अक्षर नहीं है इनके बीच, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या आपके सामने, EHKNQ, ये आपके सामने ऑप्शन दिया है। और ऑप्शन में एक बार पोजीशन लिख लेते हैं इनकी, 5, 8, 11, 14 और 17। ये आपकी, ये इन लेटर की पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि इनके बीच 2 अक्षर छुटे हैं, और इनका गैप देख लेते हैं। इनका गैप है 3 का, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है, 2 अक्षर छुटे हुए हैं, इनके बीच 2 अक्षर होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इनके बीच 2 अक्षर होंगे, इनका गैप आ रहा है 3 का, लेकिन इसके बीच में अक्षर हो गए 2। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लें ई के बाद क्या आता है, FGH। 2 ई और एच के बीच क्या है, 2 अक्षर है जो छुटे हुए हैं, उसके बाद सीधे आपको एच दिया है 8वें नंबर का अक्षर। तो बीच का डिफरेंट कितने आएगा, 3 का है, लेकिन अक्षर कितने वो छुटे हुए हैं, 2। तो इसी के साथ ये इसके बीच भी 2 अक्षर छुटे हुए हैं, इसके बीच भी 2 अक्षर छुटे हुए हैं, इनके बीच भी 2 अक्षर छुटे हुए हैं। गैप कितना है, गैप 3 का है, और अक्षर कितने होंगे बीच में, 2 होंगे। और ये वाली जो ट्रिक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगा। अगर हमें किसी पोजीशन को निकालना है, तो हमें बीच के पोजीशन अगर निकालना होगा, तो उसके लिए हमें यही करना पड़ता है कि बीच का पोजीशन हमें 1 माइनस लेके चलना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन हम जान लें कि इसके बीच इसका गैप कितने का है, 3 का, जो डिफरेंट है 3 का होगा, लेकिन इनके बीच कितने सीरीज जो सिटिंग अरेंजमेंट कितना होगा,
कितने झने होंगे या कितने लेटर होंगे, इसके बीच में लेटर होंगे 2। तो ये आपके दो गैप, इनके बीच 2-2 का गैप है, 2-2 अक्षर छूटे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको सी और डी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यह है एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दिया है लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन में लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है? तो एक बार हम ऑप्शन लिख लेते हैं, इसके ऑप्शन, और आपको मैं बताता हूं इसमें पूछा क्या गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? MORTXY, लुप्त अक्षरों की जो संख्या है एक समान नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा है जिसके बीच का जो गैप है वो एक समान नहीं है। जो समान वाले होंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो असमान होंगे वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं एक बार पहला ऑप्शन ये है, और इसके हम जो पोजीशन है उसे लिख लेते हैं। ये है M आता है 13 पे, O 15, R 18, T X आता है 24, Y 25 पे। ये आपकी पोजीशन हो गई इनकी। तो जिनका गैप, जिनके बीच की जो डिफरेंट है वो असमान होंगे, वो आपका ऑप्शन होगा। तो जिसमें समान होंगे वो गलत आंसर होगा। इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप है 3 का। इसके बीच का गैप कितना है? 3। इसके बीच का गैप 2। इनके बीच का गैप 4। इनके बीच का गैप 1। तो ये गैप आपने निकाल लिया है। और जो पहला ऑप्शन है उसी ऑप्शन के अक्षरों के बीच एक समान गैप नहीं है। इसके बीच 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है और 1 है। ये इनके बीच लुप्त संख्याएं असमान हैं। ये पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चेक करने के लिए हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि और ऑप्शन समान है या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जैसे ले लेते हैं, इसमें आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी PRTVX और Z, ये आपके सामने ऑप्शन दिया है और इसकी पोजीशन हम लिख लेते हैं। P 16, 18, 20, 22, 24 और 26। आप देख सकते हो कि इसके बीच 2-2 का गैप है, -2-2, 2-2-2, इनके बीच भी 2, इनके बीच भी 2-2 का गैप है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी के साथ हम तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा आपके सामने दिया है D, G, J, M, P और S, ये आपके सामने ऑप्शन दिया है। तो इनका पोजीशन क्या होगी? 4, 7, 10, 13, 16 और S की क्या होती है? 19। ये आपकी पोजीशन है। गैप कितने कितने का है? +3, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का है, 3 का है। तो ये भी 3 का गैप है, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले जो ऑप्शन होगा, अगला ऑप्शन आपके सामने क्या दिया है? अगला ऑप्शन आपके सामने है BFJNRV। तो इनकी पोजीशन क्या होती है? 2, 6, 10, 14, 18 और 22। इनके बीच का गैप कितना होगा? इनके बीच का गैप 4-4 का है। तो ये भी समान गैप वाले हैं। तो हमें निकालना था कि कौन सा ऑप्शन है जिनके अक्षरों के बीच एक समान लुप्त संख्याओं का समान संख्याएं ना हो, लुप्त संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था आपका राइट आंसर। इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें एनालॉजी में भी और कोडिंग डिकोडिंग में भी हमें ये हेल्प करेंगे और ये आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन
देखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।